आज़ाद साहब, आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, फिर आपने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की मीटिंग में ऐसा क्यों कहा था? मुझे इन हिंदुओं पर एतराज़ है। कुर्बान मलिक साहब, ये मेरा समाजवादी पार्टी की सत्ता के दौर का एक सरकारी मीटिंग में भाषण था। 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है और उसी कड़ी में सहारनपुर में भी हर साल 18 दिसंबर को इस दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और पूरे साल जहां विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार रहता है और जिन लोगों के लिए ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आयोजित किया जाता है, उनके जो लीडर हैं, राजनीतिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक, वो सब पूरे साल कुंभकर्ण की नींद सोते हैं। लेकिन शासन स्तर पर जब 18 दिसंबर आती है तो उस 18 दिसंबर में कुछ मदारिस और मस्जिदों से जुड़े लोगों को वहाँ पर बुलाया जाता है और बुला करके उनसे बात की जाती है। तो इसी कड़ी में सहारनपुर के विकास भवन में एक कार्यक्रम था और तत्कालीन अफसरों ने तय किया था कि एडवोकेट इंतखाब आज़ाद को इस मीटिंग में नहीं बुलाना है। जब मुझे अंदर के सूत्रों ने ये खबर दी कि सरकारी लेवल पर ये तय किया गया है कि एडवोकेट इंतखाब आज़ाद हमेशा सच बोलते हैं और ईमानदारी की बात करते हैं, तो उनको इस मीटिंग में ना बुलाया जाए, क्योंकि वो हमारे चिट्ठे खोलेंगे और हमारी जो है कार्यप्रणाली पर सवाल उठेगा और हम बदनाम होंगे। इसी कड़ी में कुर्बान साहब, जब 18 दिसंबर को ये मीटिंग हुई तो मैं भी उस मीटिंग में बिन बुलाया पहुंच गया और मैं इंतज़ार करता रहा कि कोई मुझे बुलवाए, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बुलवाया। जो विकास भवन में मंच सजाया गया था, जो ऑडियंस में लोग बैठे हुए थे, वो मदारिस के तलबा थे और मुस्लिम ख़वातीन थी और मुस्लिम लड़कियां थी। और जो मंच सजाया गया था, उस मंच पर 10 लोग बैठे हुए थे। उन 10 लोगों में तत्कालीन जिलाधिकारी और कमिश्नर के अलावा 10 लोग बैठे हुए थे और 10 लोगों में 7 हिंदू बिठाए गए थे और 3 मुसलमान बिठाए गए थे। उनमें मैं उस नेता का नाम नहीं लेता, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो भी उस मीटिंग पर मंच पर विराजमान थे। तो जब कार्यक्रम समाप्ति की ओर हुआ तो तत्कालीन जिलाधिकारी के हाथ में से मैंने माइक लिया और माइक लेकर के उनसे कहा कि साहब, आप 2 मिनट के लिए बैठिए, मुझे भी कुछ कहना है। तो मैंने माइक लेकर के सबसे पहले कहा कि साहब, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की मीटिंग और मंच जो सजा है उस पर 10 लोग बैठे हैं। 10 लोगों में 7 हिंदू और 3 मुसलमान हैं और ऑडियंस जितनी भी है वो सब टोटल मुस्लिम है। और मुझे इस सरकारी या अल्पसंख्यक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के इस मंच पर ऐतराज है। जैसा ही मैंने बोला, सिस्टम में क्यूरियोसिटी पैदा हुई, हलचल पैदा हुई, उनके अंदर उत्सुकता बढ़ी और तत्कालीन जिलाधिकारी ने कहा कि क्या आपने मदरसा मज़ाहिर उलूम से राब्ता कायम नहीं किया? क्या आपने दारुल उलूम देवबंद को इसकी सूचना नहीं दी? सहारनपुर की जामा मस्जिद या शहर काजी वगैरह को आपने नहीं बुलाया इस मीटिंग में? लेकिन साथियों, मैं कहीं और था, मैं वहाँ नहीं था, मैं कहीं उससे बहुत दूर था। मैंने वहाँ मीटिंग में जब मुद्दा उठाया, मैंने कहा कि साहब, आज अगर एडवोकेट इंतखाब आज़ाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य है, एक अधिवक्ता है, तो इसके पीछे हिंदुत्व का योगदान है। मैंने फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर गिनवाया कि अगर सहारनपुर में हम मुस्लिम लड़कियों के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की स्थिति देखें तो बाबू मुन्ना लाल ने मुन्ना लाल कॉलेज स्थापित कराया और उससे आज मुस्लिम लड़कियां पढ़ लिख करके कामयाब हुई। यहाँ बाबू महाराज सिंह ने महाराज सिंह कॉलेज बनवाया, लाला प्रद्युमन जैन ने जैन डिग्री कॉलेज बनाया, बलदेव दास बाजोरिया बनवाया, श्री
हिंदू कन्या इंटर कॉलेज बनाया, JBS बनाया, हरि कन्या बनाया, SD इंटर कॉलेज बनाया। जितनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस जिले के अंदर हैं वो सारी की सारी हिंदुत्व के चाहने वालों ने या हिंदू लोगों ने बनाई, और उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एजुकेशन हासिल करके हम इस लायक बने कि एक तत्कालीन IAS जिलाधिकारी के हाथ में से सरकारी मीटिंग में अगर हमने माइक लेकर बोलने की हिम्मत की है तो वो इसलिए की है कि हम लॉ ग्रेजुएट हैं, हम बार काउंसिल के सदस्य हैं। कहने का अभिप्राय ये था कि जिस भी हिंदू के पास पैसा हुआ उसने मुन्ना लाल कॉलेज बनाया, उसने बाजोरिया बनाया, जैन डिग्री कॉलेज बनाया, महाराज सिंह बनाया, और ना जाने किसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उन्होंने खोले, और उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ लिख करके हम इस लायक बने कि आज अपनी बात कह सकें। और जितने मुसलमान, ऐसा नहीं कि मुसलमान गरीब है, मैं सिर्फ सहारनपुर की बात कर रहा हूँ, किसी और जगह की बात नहीं कर रहा। अगर सहारनपुर की हम बात देखें, सहारनपुर में मुसलमानों का 40-45 साल तो एक तरफा राज रहा। जितने मुसलमान यहाँ पर करोड़पति अरबपति हैं, एक भी नेता ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे नस्लों का फायदा हो सके, वो पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बन सके, उनके अंदर जायज़ नाजायज़ की तमीज़ पैदा हो सके, उनके अंदर जो है कोई और अपने हक अधिकारों के प्रति इतनी जागरूकता हो सके कि वो अपने हक अधिकार ले सके। क्योंकि नेताओं ने किया ही कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना साम्राज्य बढ़ाया। उन्होंने घाट क्षेत्र में जा कर के अपने फार्म हाउस खोले, जिनको मैं अय्यासी का सेंटर कहता हूँ। बहुत सारे नेता हैं यहाँ कि जो छुट्टी के दिन यहाँ से जाते हैं, उनके लिए वहाँ से शबाब और कबाब का व्यवस्था उनके कार्यकर्ता करते हैं, और वो वहाँ जा कर के उसके साथ मौज मस्ती करते हैं। हमारे नेताओं ने हमारे लिए आज तक कुछ नहीं किया। मैंने वहाँ इसलिए ऐतराज़ किया था कि साहब, ये जो 7-10 लोगों में 7 हिंदू बैठे हैं और 3 मुसलमान बैठे हैं, इन 3 मुसलमानों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और इन लोगों ने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले। हम उसमें से पढ़ लिख करके आज इस लायक बने कि आज हमारी आवाज़ को देश भर के अंदर सुना जाता है। सरकारी गैर सरकारी मीटिंगों में हमारी बातों को गंभीरता से लिया जाता है। हम जो समाज को कहते हैं, समाज आज उस पर विचार मंथन करता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। तो मैंने वहाँ कुर्बान मलिक साहब इसलिए कहा था कि जो 7 हिंदू मंच पर बैठे हैं और 3 मुसलमान, इन 3 मुसलमानों को यहाँ से हटाइए और 3 हिंदू इनकी बराबर में और बिठा करके 10 हिंदू करिए, तब एडवोकेट इंतखाब आज़ाद इनको सैल्यूट करेगा, इनको सलाम करेगा। ये ऐसा मैंने वहाँ इसलिए कहा था। ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस टाइम का ये किस्सा है। बहुत इसको समाचार पत्रों में स्थान मिला था, सोशल मीडिया पर भी ये बहुत चला था, और इस पर बड़ी फिर मीटिंगें भी हुई कि आखिर एक अधिवक्ता इतनी गंभीर बातें यहाँ पर कहा। तो उस टाइम मेरे याद है जो वहाँ नेताजी मौजूद थे उस मीटिंग में, उनका लगभग 40 साल तक सहारनपुर में एक साम्राज्य रहा, और उनका दुर्ग जो है वो बड़ा अभेद था। वो उन्होंने फ़ोन मिलाया, हेलो हेलो करते हुए उड़न छू। उनकी बराबर में एक और नेताजी बैठे थे जो मंत्री रहे, उन्होंने भी फ़ोन मिलाया, हेलो हेलो, और वो भी उड़न छू। तो वो चूँकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो ये तब का मामला है कुर्बान मलिक साहब। इसलिए हमने कहा था, और आज भी हम कहते हैं कि हमारा कोई लीडर हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा है। वो क्या तो अपनी नस्लों के लिए काम कर रहा है, या अपनी कोठिया बिल्डिंगें बना रहा है, या अवैध रेत बजरी खनन के कारोबार में करके अपना आर्थिक साम्राज्य बढ़ाने पर लगा है। उसको हमसे कोई चिंता नहीं। आप ये देखिए कि जब से भारत आज़ाद हुआ, सत्ता का हस्तांतरण भारत के लोगों के पास हुआ, तब से जितनी हुकूमतें देश के अंदर आई हैं, उन तमाम हुकूमतों ने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक मेन यही जाना जाता है कि मुसलमान, जबकि अल्पसंख्यक में सिख समाज आता है, जैन समाज आता है, आपका पारसी समाज आता है, बौद्ध आता है, क्रिश्चियन आता है। 5 कम्युनिटी यहाँ क्रिश्चियन अल्पसंख्यक समाज में आती है। और मैं समझता हूँ 5 कम्युनिटी में 4 कम्युनिटी किसी भी सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं लेती। जो हजारों लाखों करोड़ की सत्ता पिछले
15 अगस्त 1947 से अल्पसंख्यकों के नाम पर जो लूट खसोट हो रही है धन की, वो सारी मुसलमान के नाम पर हो रही है और मुसलमान को इन योजनाओं ने भिखारी बना करके रख दिया है। और इतिहास इस बात का गवाह है, वर्तमान इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि सरकारों ने कभी किसी समाज का भला नहीं किया। अगर किसी समाज ने तरक्की की है, उसकी लिटरेसी दूर हुई है, उसकी गुर्बत दूर हुई है, उसके अंदर जहालत का सिस्टम ध्वस्त हुआ है, वो सारा समाज के सामाजिक लोगों के द्वारा खड़े किए गए आंदोलन के माध्यम से हुआ है। आप किसी को भी उठा करके देख लीजिए, मुसलमानों के नाम पर तमाम सरकारें अपनी अपनी हुकूमत की जो तिजोरी है उसका पिटारा खोलती हैं, उसका मुंह खोलती हैं। लेकिन हमारे पास तो साला जो एक राशन कार्ड तक नहीं हमारा बनता, आधार कार्ड तक नहीं हमारा ठीक हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में तब मैंने ये बात कही थी और आज भी मैं इस पर अमल करता हूँ कि कोई मुस्लिम लीडर ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर के हमारे लिए कह दे कि हमने उनके लिए किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुर्बान मलिक साहब, और फिर कभी किसी मुद्दे पर आपसे फिर मिलेंगे। आज़ाद साहब, तहलका एक्सप्रेस को टाइम देने के लिए शुक्रिया।